अचानक उसकी नींद खुलती है। वह बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन अव्या एक कैफे के अंदर बैठी थी और वहाँ के माहौल को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो गूगल जैसे अर्थ को चला रहा होता है। वह उसके पास गई और उससे मदद मांगी, लेकिन वह अव्या की मदद करने से मना कर देता है। फिर निराश अव्या अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अव्या का फ्रेंड कैलन आता है और उसके पास आकर बैठता है और वह अव्या से बात करने लगता है। तभी कैलन की नजर अपने घनिष्ठ मित्र पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है। तभी अव्या ने देखा कि कैलन उसी व्यक्ति के पास बैठा है जो गूगल अर्थ को चला रहा था। अव्या कैलन को उससे बात करने को मना करती है। कैलन पूछता है, पर क्यों, ये मेरा बचपन का क्लोज फ्रेंड है। फिर अव्या ने बताया कि अभी मैंने आपके फ्रेंड से मदद मांगी थी, उसने साफ मना कर दिया है। कैलन फ्रेंड की तरफ देखता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि ब्रो सॉरी, मैं इस लड़की को जानता नहीं था, इसलिए मना कर दिया था। फिर अव्या और कैलन उस व्यक्ति को पूरी घटना बताते हैं कि अव्या बचपन में एक ट्रेन से अपने गांव से बिछड़ गई थी। इस बात को 20 साल बीत गए हैं। वह अपने घर जाना चाहती है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? कैलन का फ्रेंड कहता है, क्यों नहीं दोस्त। फिर वह व्यक्ति कंप्यूटर में गूगल अर्थ को खोलता है और अव्या के बताए अनुसार उसमें खोजबीन करने लगता है। उस व्यक्ति को पूरे 2 घंटे लगने के बाद वह अव्या के गांव के करीब पहुंचा। फिर अव्या कंप्यूटर को लेती है और देखने लगती है। तभी अव्या को गांव के पास वाला रेलवे स्टेशन दिखता है और थोड़ा प्रयास करने के बाद अव्या अपने गांव पहुंच जाती है और फाइनली वह अपने घर को देख पाती है। 20 साल बाद अपने घर को देखने पर उसकी आंखों में खुशी का ठिकाना ना रहा और फिर उसने शूद को फोन किया और कहा कि मेरा घर मिल गया है। शूद भी अव्या की बात सुन थोड़ी उदास होती है और फोन कट होने के बाद वह भी रोने लगती है। तभी अव्या वहाँ से फौरन अपने मकान जाती है और वह लास्ट बार शूद से मिलने जाती है। अव्या शूद से कहती है, आप मेरे जीवन में एक फरिश्ते की तरह हो, और अव्या भी रोने लगती है। फिर शूद उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, जाओ, एक और माँ का कलेजा पिछले 20 साल से तुम्हें याद कर रहा है। लास्ट बार अव्या शूद को गले लगाती है और फ्लाइट से वह अपने घर को रवाना होती है। अव्या जब अपने घर पहुंची तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। पूरा घर टूटा फूटा पड़ा है। अव्या आस पास के लोगों से बात करती है, पर वहाँ उसकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वह इंग्लिश में बात कर रही होती है। तभी एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानता था। वह अपने घर और मम्मी भाई के बारे में बताती है। ये सुन वह व्यक्ति उसका कोई उत्तर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी औरत को उसके पास लाता है। वह बूढ़ी औरत अव्या की माँ थी। अव्या दौड़कर अपनी माँ को गले लगाती है और जी भर के रो रही होती है कि तभी वहाँ के एक व्यक्ति अव्या को बताने लगा कि तुम्हारी माँ हमेशा कहती कि मेरी गुड़िया एक दिन जरूर आएगी। फिर अव्या ने अपने भाई के बारे में पूछा तो उसे एक व्यक्ति ने बताया कि जिस दिन तुम खो गई थी उसी रात तुम्हारे भाई की ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। यानी उस माँ ने एक ही रात में अपने दोनों जान के टुकड़ों को खो दिया था। ये प्यार और दर्द से भरी और एक माँ के ऊपर बीती कहानी